अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि क्या मुकदमात करने चाहिए या मुकदमा करने से हमेशा बचना ही चाहिए, ना ही कोर्ट कचहरी में जाना पड़े और इससे जान छुड़ानी चाहिए। देखें, केस आपको फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, कौन सी रीज़न स्ट्रॉन्ग है जिस पे आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वरना अगर रीज़न स्ट्रॉन्ग नहीं है कोर्ट जाने की तो आपको नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन सबसे जो बुनियादी चीज़ है, इन चीज़ों से भी पहले एक बुनियादी चीज़ है, वो ये है कि अगर आपके सर्कमस्टांसिस आपको केस करने की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी आपकी नहीं दाद रसी हो रही पर या पंचायत से कोई सुन नहीं रहा, आपको कमज़ोर समझी जा रहा है, आपकी बात में दम ही नहीं समझी जा रहा, आपको किसी खातिर ख्वाह में नहीं लाया जा रहा, रिलीफ की तरफ आपको कोई सुनता ही नहीं, तो ज़ाहिर बात है आपने कोर्ट की तरफ जाना ही जाना है, अपने डिस्प्यूट्स को कोर्ट के थ्रू हल करवाना है। कोर्ट्स का मकसद ये है कि आपको रिलीफ प्रोवाइड करें। इधर एक मैं आपको एक बात बता दूं कि कोर्ट जाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि अब आप लंबी लिटिगेशन में पड़ गए हैं, अब तो ये साला साल ख़त्म ही नहीं होनी और मेरा पैसा भी खूब लगना है, मेरा पेशेंस का भी आजमाइश आनी है और पता नहीं केस का एंड कब होता है। देखिए, हमेशा आपने केस के फैसले नहीं करवाने होते। आप केस फाइल करते भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपने बस केस को डिग्री करवाना है, अपने हक में करवा के रहना है। केस करने के बहुत सारे और भी फ़वाइद होते हैं। मिसाल के तौर पे, पहले आपकी कोई शख्स बात सुन ही नहीं था रहा, कोई तगड़ा बंदा था, आप डिस्प्यूट उसके खिलाफ कोर्ट में ले गए, जनाब मेरा इससे ये प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा है और ये मसला बन रहा है। पहले वो आपकी बात ही नहीं था सुनता, वो आपको कुछ समझता ही नहीं था, वो आपको थ्रेट करता था अगली जो पार्टी है। तो कोर्ट में केस करने का फ़ायदा ये हुआ कि 6 माह, 7 माह, 8 माह या साल केस चला, तो वही जो डिफेंडेंट है, वही बंदा जो आपके साथ तनाज़ा कर रहा है आउट ऑफ द कोर्ट, आपकी बात नहीं था सुनता, आपको पेशकश कर सकता है कि जनाब आओ बैठ के टेबल टॉक करते हैं, मामलात को ऐसे ख़त्म करते हैं। दूसरी तरफ उसके भी जो समझाने वाले इर्द-गिर्द लोग होंगे, वो उसे कहेंगे कि भाई अदालत में चला गया ये मामला, कहीं तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, पर या पंचायत से मामलात को हल कर लो। इस तरीके से आपके ज़हन में भी मतलब टेबल टॉक की तरफ भी राह हमवार हो जाती है कोर्ट में केस फाइल करने से, जो कि पहले नहीं थी हो रही। पहले परिया पंचायत में आपकी सुनी नहीं थी जा रही, या अगला बंदा परिया पंचायत की तरफ आता ही नहीं था, आपकी आवाज़ सुनी ही नहीं थी जा रही। तो कोर्ट का फैसला तो देखी जाएगी, लेकिन आर्बिट्रेशन की तरफ एक राह हमवार हो जाती है, मसालत जिसे कहते हैं कि चलो केस तो चल रहा है, लो मिल बैठ के बात करते हैं। तो केसेस फाइल करने के एक फ़वाइद में से ये फ़ायदा भी है, हमेशा याद रखा करें कि लिटिगेशन जब आप फाइल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अब आपने फ़ैसला भी हक में करवाना है। अगर बीच में कोई आर्बिट्रेशन, मसालियत, रिकॉन्सिलिएशन पर या पंचायत की कोई बात निकल आए तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाया करें। आप मुतमिन अगर हो जाएँ तो फिर कोर्ट की एंडोर्समेंट भी उस पे करवाएँ। कोर्ट्स की एंडोर्समेंट होना बड़ा ज़रूरी है कि आपका आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गई है, राज़ीनामा हो गया सर्टेन कंडीशंस के ऊपर, शराइत के ऊपर, तो कोर्ट में भी वो रख दी जाए। कोर्ट उसको फैसले का हिस्सा बना दे कि दोनों पार्टीज़ में राज़ीनामा इन शराइत पे हो गया। इनसे कोई मुकरेगा तो कोर्ट उसको टैकल करेगी और पार्टी ज़िम्मेदार होंगी, कॉन्टेम्प्ट में जाएँगे वगैरह-वगैरह। तो ये चीज़ों से भी फ़ायदा उठाना चाहिए। ना कि मैं अगर लिटिगेंट हूँ, मैं मुद्दई हूँ मिसाल के तौर पे, तो मैं कहता हूँ मैंने तो केस फलाँ मिसाल देने लगो, जमशेद नामी पर्सन के खिलाफ मोहम्मद अली ने केस फाइल किया। अब तो बात हमारी और जमशेद की तभी होगी जब केस का फैसला होगा, और फैसला पता नहीं कब होता है। फैसले की नौयत पता नहीं क्या होती है, शायद मैं ही हार जाऊँ, शायद वो हार जाए। तो अगर इस दौरान, ट्रायल के दौरान केस अभी चल रहा है, आपकी सेटलमेंट की कोई बातें निकलती है, उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएँ। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इनसे फ़ायदा लें। अपने वकील की निगरानी में कोर्ट की एंडोर्समेंट लेते हुए मसालत की राहों को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छे नेगोशिएटर, आर्बिट्रेटर की निशानी होती है, अच्छे लिटिगेंट की भी निशानी होती है और एक समझदार रीज़नेबल पर्सन की भी निशानी होती है कि वो बातचीत को प्रेफ़र करता है। नाकाम हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा आर्बिट्रेशन की सेटलमेंट, केस तो आपका कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट में आप वापस आ जाएँगे, भई हमारी राज़ीनामा नहीं हुआ सका सर्टेन कंडीशंस पे, तो हम कोर्ट में ही छोड़ते हैं, हमारा मामला हल करें। तो इन बातों को याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगे। कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, चार्जेज़ अप्लाइड है। थैंक यू वेरी मच।